करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ राम के ब्रह्म सृष्टि के कारणे खेल जो रचिया खेल दिखाए सत्वतन श्री महामत आए ले। श्री महामत आए ले फुलमान मेरे महबूब का। फुरमान मेरे महबूब का श्री राज्य महाराज वेदांत के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आखिरुल जमा ईमान में भी साहिब वजनिश कलंक प्रसाद आज स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सुंदर साथ ये अखंड ब्रह्मवाणी। अब जो आज मेरे नए सुंदर साथ आए हैं जिन्होंने आज एक आध दो प्रश्न भी किया था वो बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सुन ले ताकि मैं थोड़ा आपके लिए भी कुछ करूं। ये ब्रह्मवाणी वास्तव ब्रह्म आत्माओं के लिए हम सुंदर साथ हैं और आज 5वां दिन है। ये चौपाई रोज बोली जाती है कि चरणे है तो आए सही पिछले कारण ये वाणी कही। श्री प्राणनाथ जी श्री नौतनपुरी धाम से निकले और 18 साल बाद पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे। बड़ी समझ आई। संवत 1715 से ये वाणी का अवतरण शुरू हुआ। वाणी का प्रागट्य हुआ कहां पर हुआ? श्री जामनगर नौतनपुरी धाम हफ्सा में चल रही। और वाणी पूरी कहां हुई, कब हुई? इसलिए हम भागवत करते हैं। 10वीं ईशा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। 10वीं सदी में ईशा रुअल्ला श्यामा महारानी का साम्राज्य था। 9वीं सदी में मोहम्मद साहब आए। 11वीं सदी में इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक स्वामी श्री प्राणनाथ जी की लीला चली और 12वीं सदी 1748 में ये परम धाम की कोल वाणी इस ब्रह्मांड में आ गई। सब बीत वतन है। इनके बाद लीला कुछ और थी, प्रसंग तो है नहीं लेकिन कह रहे 1748 से लेकर 1751 तक जिस तन का नाम मेरा ठाकुर था, अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्म थी,
और उस आत्म कर बैठे हुई पांचों शक्ति प्राण नाथ थी। समझ गए? प्राणनाथ कोई व्यक्ति नहीं। उन्होंने पद्मावतीपुरी धाम में 5000 सुंदर साधकों चरणों में बिठाकर हाथ पकड़कर परम धाम का चितवन किया और हम सबको चितवन पूरा परम धाम 25 पक्ष पूरा धाम का सुख राज्य ने पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में दिया। ध्यान दीजिए इधर। अब कभी को तो खबर कि जूना में, सागर जिला में, गढ़ाकोटा जिला में बहुत सुंदर साधना है। कैसे जगाऊंगा? तब ये वाणी हमारे लिए आई। चौपाई ले लो। धनी ने खुद लिखा है और खुद कहा भी है कि चरणे है तो आए सही। मेरे साथ जो थे उनको तो मैंने परमधाम का सुख दे दिया, लेकिन आने वाले सुंदर साथ के लिए ये वाणी। पिछले कारण ये वाणी कही। और दूसरा चौपाई है कि ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ। टेम्पररी नहीं, ज्ञान मान चित्त बुद्धि यहां बिठाओ 2 घंटा। बाहर उठोगे दज्जाल खड़ा है। ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री कृपा निधान परवरदिगार अल्लाह ताला मेरे मौला मेरे पिया हम सुंदर साथी के ब्रह्मवाणी के सुंदर साथी आपके ही लिए ये माया रची। तो भाई आई ने ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल जो रचिया क्योंकि हमने माया मां की थी। हमारे लिए ये ब्रह्मांड बना। वैसे तो 3 ब्रह्मांड हुआ, 3 ब्रह्मांड में 2 तो हो गए। ये 3 कल बताया था। ये 3 ब्रह्मांड हुए जो अब ऐसा हुआ ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रिज रास और जागनी कही। तो ब्रिज रास तो खत्म हो गई। अब कौन सा लीला चल रही है? मुंह बंद ना करो। कौन सी लीला चल रही है? जागनी की। जागो अने जगाओ। जागो और स्वयं जागृत हो जाओ और दूसरों को इस ब्रह्मवाणी से अपने प्रीतम, अपने प्राण वल्लभ, अपने प्राणनाथ, अपने शिवजी साहेब की पहचान कराओ। किससे होगी पहचान? गीता से होगी, भागवत से होगी, रामायण से होगी? ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल जो रचिया है, खेल देखा है सतवतन शिवराज जी महाराज आए हैं, हमारे साथ हैं और हमको साथ ही लेकर परम धाम जाएंगे। उनकी तो प्रतिज्ञा है, हमारे जैसे नहीं है कि जाग पौड़सी बेली जागसी। साथ में आए थे और साथ में जाएंगे। तो विश्राम घाट है पद्मावतीपुरी धाम। श्री पन्ना जी, श्री गुम्मट साहब के अंदर सारी आत्मा एकत्र होगी और वहां से उठ करके हम मूल लीलावा में जागृत होंगे। दी एंड बता दिया। अब दी शुरुआत। बैठे थे परमधाम में, इसका रवद हुआ, खेल की मांगने की, माया मांगी, महाराज जी ने बताया, हरामोशी का आवरण डाला, चरणों में बिठा दिया और बैठी भी कैसे है? जैसे बैठी दाड़म की कलिया। परमधाम में हम कैसे बैठे हैं? इतनी भी जगह नहीं है अंदर। दाड़म को अनार कहते हैं। दाड़म गुजराती शब्द है, अनार कहते हैं। अनार के 2 दाने में सुई भी नाप डालोगे तो जा सकती। उसी तरह हम बैठे। जब इसी पोजीशन में हम बैठे न तो राज्य भी हंसने लगे हमारी मूर्खता के ऊपर, क्योंकि राज्य को पता था कि जब माया में जाएगी तो इसी तरह वो बैठ सकेगी नहीं। बैठते हम लोग नहीं, तो हम कोई कैसे? ये मेरा ग्रुप
ये मेरा सुंदर सा, ये मेरा मंदिर, ये मेरा आश्रम, ये मेरा स्थान। यूं मिल भेलिया बैठ कर हक हसत हम पर, देखो क्या कहूं, जूना कहो कि सागर जिला कहो कि गढ़ा कहो, देखो खेल में जाए के बेलियां रहे क्यों कल। आज हम एक दूसरे को प्रणाम करना भी नहीं समझते। ये तो फलाना महाराज का आदमी, ये तो फलाना ठिकाना महाराज का, उनसे प्रणाम क्या हो। कहाँ गई वहीदात, कहाँ गई एक दिली। परमधाम में कहते थे मेरे सुंदर साथी, कितनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले। हम आज याद दिलाने पर उस पिया की याद हमको आती नहीं। कर लो मन, वक्त आखरत सुंदर साथी। अंतिम चौपाई पढ़ लेना, 9-6 चौपाई। तब तो तोबा तोबा हुई तन तन, तब तो दरवाजा मुड़ के गया और पीछे तो नफा का हुक्म न बचा। हाथ पटकते रह जाओगे सुंदरता, नहीं मिलेगी बात। ले लो वक्त खाकर। श्री राज जी ने चरणों में बिठाया। अब इतना तो कह दिया कि मेरी रूह में तुमको अलग कर ही नहीं सकता, और नाम थे ना चरणों में बिठा के माया दिखाऊंगा। तब तो और कॉलर ऊंचा हो गया, वाह राज जी महाराज, अब तो तुम्हारी माया हमारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं। देखे जाएगा, डाल दिया परामर्शी का। अब एक एक बात को कहां छेड़ो सुंदरता जी, दिन है एक। अब कुछ नहीं, फरामोशी और नींद में आसमान जमीन का अंतर। नींद आती है ना, तो यहां से खटिया उठा के खेत में भी ले जाओ तो उसको पता भी नहीं चलता है। तो नींद इसको फरामोशी का मतलब जागृत। कल हमारे महाराज जी ने कुछ बताया जागृत होता कि हम बैठे राज्य के चरणों में। ध्यान दीजिए इधर, हमारी भी आंखें खुली है और राज्य की भी आंखें खुली है। हम राज्य के, जैसे मैं बैठा हूं आप करना, आप लोग बैठे सामने, तो दोनों आमने सामने देख रहे हैं। राज्य ने इतना ही कहा था कि तुम मुझे देख रहे हो और मैं तुमको देख रहा हूं। इतना ही फर्क होगा कि मैं तो तुमको देखूंगा, लेकिन तुम मुझे देखोगे। क्या होगा, इस आंखों के ऊपर पर्दा आ जाएगा माया का, तुम्हारी आंखें माया में डाल। बैठे तो यहां हो, आंखें कहां हो जाएगी, माया में। तो मुझे भूल जाओ, और इतने तक भूल जाओगे मैं भेजूंगा तमाम, तो मेरी याद नहीं आएगी। ऐसी माया में डूब जाओगे, ना मेरा नाम धाम स्वरूप स्वरण कुछ नहीं याद आएगा। रखो अपने कलेजे पर हाथ सुंदर साथी। राजी ने कहा था मुझे भूल जाओगे, मेरे नाम को, मेरे धाम को, मेरे स्वरूप को और मेरी लीला को भी भूल जाओगे। इतना तो ठीक है, अपनी जात को भी भूल जाओगे। है कोई बैठे सुंदरता, बताओ अपने परात्मा का नाम क्या है। और हम तुमको भूले तो भूले, खुद श्यामा जी भी आकर भूल गए। तुम हम होते कौन है। जिस दुनिया में तुम जाते हो वहां तुमको मेरी याद दिलाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए जिस दुनिया में जाओगे वहां तुम आग, पानी, पत्थर, मिट्टी और वृक्षों की, धातुओं की पूजा करो। लग पड़े अपने में भी, मूर्तियां पूजी शुरू हो गई। जैसे सावित्री वाला सूर्य महाराज जी ने दृष्टांत दिया था। अरे वो सावित्री, वो युग। आज हमारी बहन भी वो वट के ऊपर दोरा धागा लगाने में अपने पति के आयु
पेड़ों की पूजा, वृक्षों की पूजा, पत्थरों की पूजा, अग्निदेवाय नमो नमः। यहाँ शादियों में होता है, मुझे पता नहीं, शायद ग्रह शांति हमारे गुजरात में तो करोगे। राज्य ने कहा जाओ, फिर भी तुमको मैं माफ कर दूंगा। अब सुनो, कुछ तो समझ में आएगा। फिर ये ना कहना कि अभी राज्य तो माफ करना तो हम तो करते रहेंगे, कि उल्टी खोपड़ी वाले भी होते हैं। क्यों? जब लग भूली नींद में तब लग नहीं कहो दोष। मेरी सोच नहीं थी, मेरी पहचान नहीं थी, तब तूने आग पानी पत्थर पूजा, मैं तुझे माफ कर दिया। लेकिन अब जागी हक के इलम से, तब शीर भान अफसोस। ये वज्रघात है। जब राज्य की पहचान होने के बाद, वाणी की समझ आने के बाद अगर कुछ हम गलती करते तो राज्य खुद भी माफ कर सकते नहीं। मैं माफ कर दूंगा, इतना याद रखना। अलस्तो बेरब को फारसी शब्द है। तो रूहों ने क्या भले कहा, रूहों ने बस करो राज्य महाराज, हम इतनी नकिष्ट आत्माएं हैं कि हमारे खावंद को, हमारे आत्मा के पति को हम भूल जाएंगे। तो भूल जाओ, याद रखना। अलस्तो बेरब को, मैं तेरा धनी हूं और तू मेरी धनिया नहीं है, इतना याद रखना। आ गए ब्रजमंडल में। अब दोबारा इसलिए लेता हुआ, सुबह प्रश्न पूछा था, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम बीच में। ये पहले जो श्राप वरदान था शुतबा और पत्नी राजा रानी को, एक दर वसुदेव देवकी बने और मथुरा की जेल में कंस राजा की बहन बनी। वहां शादी हुई वसुदेव, और जब विदा हो रही थी तब आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ये आवाज आया कि वो कंस राजा, तेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। उन्होंने जेल में डाल दिया। 7 गर्भ की लीला जो हुई 8वां गर्भ। चतुर्भुज दिव्य स्वरूप विष्णु भगवान आए। भाई जिन्होंने प्रश्न पूछा ध्यान के साथ सुन लो। जेल में आए मथुरा की चतुर्भुज दिव्य स्वरूप, सुतपा और पत्नी राम की राजा रानी की याद दिलाई। ये वसुदेव, तू पूर्व जन्म में राजा था, तू रानी थी, तूने वरदान मांगा था, मैंने वरदान तुझे दिया था। तूने ये वरदान मांगा था कि मुझे एक पुत्र चाहिए, पर तुम्हारे जैसा इस 14 ब्रह्मांड में मेरा जैसा कोई और है नहीं। और साथियों ध्यान इधर, भाई देवेंद्र बैठ जाओ, कोई बीच में उठे बैठने की कोशिश ना करे भाई। इस 14 ब्रह्मांड में मेरा जैसा और कोई है नहीं। इसलिए कान खोल के सुन लो मेरे सज्जनों साथियों। स्वयं भगवान विष्णु ने अपना वर पूरा करने के लिए वसुदेव के घर जन्म लिया और सूचना भी दे दी कि जब 2 भुजा का स्वरूप प्रकट होगा तो यहाँ से उठा के नंद जी के घर ले आना। मेरी योग की शक्ति से वहां जो माया बनी है उसको तो वापस ले आना। ये सारी लीला अब यहाँ से लीला हो गई नंद जी के घर। तो यहाँ मथुरा की जेल में गौलोक की शक्ति, गौलोक की शक्ति। तो मथुरा गौलोक की शक्ति किसको कहते हैं? अखंड योग माया। अखंड योग माया में लीला किसकी है? श्री कृष्ण तत्व की। तो श्री कृष्ण योग माया की अखंड गौलोक की शक्ति यहाँ मथुरा की जेल में आई। किसको समझ नहीं आई? नरेंद्र मोदी कहाँ बैठा है? यार कुछ तो बोलो तो समझ नहीं। दिल्ली में बैठा है। क्या चूना में या तो गड़ाकुटा में, सागर में उनकी सत्ता काम कर रही है कि नहीं कर रही? कि वो खुद आता है झाड़ू निकालो, टट्टियां साफ करो। नरेंद्र मोदी आता है। अब समझ में आ गए? बोल स्वरूप वहां बैठा है, उनकी शक्ति हुक्म आ गया। अब जिन देवी देवता, ध्यान के साथ कान खोल के सुनो,
जो देवी देवता आराध्य करते थे, जैसे विष्णु भगवान उस गौलोक की पूजा करते थे, शंकर भगवान उस गौलोक की पूजा करते थे, ब्रह्मा पूजा करते थे, सारा देवतागण पूजा करते थे। इसलिए गौलोक की शक्ति को आना जरूरी था, क्योंकि विष्णु भगवान के ऊपर कोई फूल नहीं बरसाते। जब गौलोक की शक्ति मथुरा की जेल में आई, तब आकाश में से पुष्प वृष्टि हुई और सनातन संप्रदाय का मंत्र उच्चारण देवता गणों ने किया। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो नारायण भगवते वसुदेव के घर वासुदेवाय। कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र और मृगशर राशि 12 बजे विष्णु भगवान और मिथुन राशि, रोहिणी नक्षत्र और वृक्ष राशि और मृगशर नक्षत्र और मिथुन राशि मथुरा। ध्यान दीजिए, तब उनका नाम कृष्ण होगा। यहाँ 12 बजे, वहां 12:40, 12 बजे के बाद 1 बजे। ध्यान दीजिए, 2 भुजा का स्वरूप है, नंद जी के घर रखा। आत्म अक्षर जोश नंद गैर कियो, आत्म अक्षर ले धनी को आवेश नंद गैर कियो। नंद जी के घर 2 भुजा का स्वरूप, बालक के अंदर अक्षर की आत्मा और राज्य का आवेश प्रवेश किया। बोलो 4 शक्ति हुई कि ना हुई? अब जब विष्णु भगवान होंगे उनका जीव, तो उनका हथियार, उनका शासन साथ में होगा कि नहीं होगा? जैसे 4 कदम पद्युमन ने ऐसा कुछ कहते हैं, मुझे ख्याल नहीं आता। महाराज जी ने पूर्ति कर दी, वासुदेव, शंकर, प्रद्युमन और वासुदेव, 4 शक्ति साथ। क्यों? अकासुर को मारना है, राज्य नहीं मारेंगे किसी को। कुछ बात ऐसी हुई होती है, हम समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते, कहीं कहीं और कहीं का और बांध भतीजा जोड़ा। 4 लीला अलग अलग काम करेगी कि नहीं करेगी? विष्णु का जीव अलग काम करेगा, गौलोक की शक्ति अलग काम करेगी, अक्षर की आत्मा अलग काम करेगी, और राज्य का जोश आवेश है रूहों के लिए। वो प्रेम ही प्रेम, गंजान इश्क लीला करेगी। अब वहां से लीला शुरू हुई। 5 साल की लीला हो गई थी, 7 साल की हो गई। 5 साल में ब्रह्मा जी का कारण बन गया और 7 साल में इंद्र का पूजन बंद करवाया। आज हम कहते हैं ना कि देवी देवता की पूजा बंद करो। ब्रिज वाले लीला मानने वालों, कृष्ण ने उस टाइम पे भी हमको इंद्र की पूजा बंद करवाई। बोलो, फिर भी बुद्धि नहीं आई, उन्होंने भी छोड़ाया। अब मेरे सुंदर साथी तैयार हो जाओ, कल के आज के कल के पूरा। इसलिए रात को ये चर्चा मैंने नहीं ली। अब एक बार श्रद्धा के साथ मेरी ताकत बढ़ा रहे, मेरे मुझे प्यार देने के लिए एक बार जयकारा बोलो, बोलो श्री ज्ञान के साथ। 7 साल में इंद्र की लीला हुई। अब 3 साल बाद 9, 10 और 11, 3 साल में हुआ क्या? अब जानते छोड़िए मेरी बात है मैंने, जो 12, 14 और 16 साल की कुंवारी कन्या थी, जिनके ऊपर परम धाम की आत्मा ने आकर प्रवेश किया था, अब 12 के अंदर 8 जोड़ दो, कितना हुआ? 20 हुआ। तो लड़की जो थी वो कई 20 साल की हुई, कई 22 साल की हुई, कई 24 साल की। तो क्या होता है? शादीशुदा हो जाता है। कई की शादी हो गई, कई के घर में बच्चे भी हो गए। अब माया बड़ी के घटी बड़ी, जवाब देना आपको पड़ेगा ताकि कुछ मगज में आ जाए, इस खोपड़ी में घुसे। जब अकेले थे तो कुछ और थे, अब जब शादी हुई तो माया बड़ी के घटी। अब माया बड़ी तो माता पिता को तो छोड़ा, अब कौन मिला? सासू ससुर जो आप हो हैं? और कल कहा ने ननंद, काली नागन और भौजाई, सारा परिवार चेंज। अब मेरे सुंदर 7 वृक्ष की लीला मानने वालों, आओ मैदान में। उस ब्रिज में हम ही थे,
सास ससुर की गालियां भी खाते थे, पति के डंडे का मार भी खाते थे, लेकिन सवेरे 7 बजे श्री जमुना जी पे हम चले जाते। और आज हम आए कितने दिन के बाद यहाँ पर? बोलो भाषा। प्यार है इसलिए, अपना है इसलिए, कोई मान अपमान नहीं मेरे सुंदर। अगर दर्द होता तो हम पहले दिन से आते। खाली तालियां बजानी है ब्रिज की लीला गा करके। तो वाणी में प्रकरण लिखा है 6 नंबर का, एने एने पगले आपन चालिए कहीं पगला होय परमान और सुंदर। आओ ब्रिज की लीला मानने वालों, उस पर कदम रख के बताओ तो सही। और संसार कितना था? हम 2 और हमारे 2 नहीं। ब्रिज मंडल में एक परिवार में 25 मेंबर थे। इतनी गैया, इतने बछड़े, इतना काम, इतना सब कुछ था, फिर भी चित्त कहाँ रहता था? अब गूंगे हो जाओगे, चित्त कहाँ रहता था? नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं चलाऊंगा। राज्य के चरणों में कितना बंदा। अब कोई प्रश्न करो सुंदरता जी कि महाराज जी कैसे कहते हो? लिखा है वाणी में, लेकिन वाणी का मंथन करो तो नहीं। तुमको तो वाणी से सैकड़ों को दूर रखा है। दूर कथा सुनो, कथा, वाणी नहीं। कई शाक समारे टोकरा भर भर। बोलो भागवत, यह भागवत मैं बोलता हूँ, समझ में आती है ना। शाक समारे टोकरा, टोकरा मतलब टोकरा जो कहते हैं ना, जो आपकी भाषा में, हमारी वाणी में जो लिखा है टोकरा। तो टोकरा में कितनी सब्जी मारती होगी? 250 ग्राम है। और आजकल तो हमारी बहनें क्या करती है पता है? सब्जी लेगी 250 ग्राम। और फिर अगर साहब कहेंगे जल्दी करना हो, आज मेरे ऑफिस में, तो प्लीज जरा आ जाओ। मैं भाई साहब चले जाएंगे 10 मिनट। वहां हम गोपियां थी, हम टोकरा बरबर शाक समाती। 25 गाइयां थी, मशीन नहीं थे। देख लो वचन सुंदर साजी, अगर ध्यान के सुनोगे तो चर्चा कम होगी लेकिन पूरी होगी। एक प्रमाण ले लो। सवेरे से 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे गोपियां चली जाती थी जमुना जी के किनारे पर। तो पूरा दिन राज्य के चरणों में, मतलब पूरा दिन रहती थी, बहाना बनाती थी। 1 घंटा, 1.5 घंटा पानी लाने का होता था, तो पानी का गगरा भरती थी, रास्ते में अड्डा नहीं समझे, बिखेर देती थी। फिर जल्दी माँ को माँ पानी के बहाने जाती थी आगे। मतलब पूरा दिन किसके साथ बिताती थी? मेरे राज्य के। 5 बजे गैया वापस, कन्हैया वापस, तो गोपियां भी वापस। ध्यान से सुंदरता जी, इधर ध्यान दो, बच्चों के साथ मत मरो। अब सासू माँ ने पूरे दिन में क्या किया है? नहीं समझे? इसमें जितनी सास है उसके लिए पूरे दिन के बर्तन, पूरे दिन के कपड़े ढेर। लेकिन हमारी ऐसी बहू नहीं थी। देखना चाहिए कभी, ऐसा मुंह खुल जाएगा जैसे नाच बैठ गया। हरख बेर आती थी, हम पूरे दिन के बर्तन मलते थे, कपड़े धोते थे, चौका देते थे हम। और चूल्हा या एमपी में तो होगा नहीं, राजी जाने, रतनपुरी में चले जाना, राजस्थान में, यूपी एमपी में ध्यान के साथ 2 चूल्हा होता है, 2। एक पर डाला, दूसरे पर इधर 25-30 किलो से तैयार, सब्जी तैयार। इधर गैया आई, चारा डाला, दूध उठाया, क्षमा दूध निकाला, फिर गर्म किया,
गरम गरम दूध करके डाला, सब्जी तैयार, रसोई तैयार, पतिदेव परिवार को भोजन कराया, बिस्तर बिछाया, पतिदेव को विश्राम किया कराया। ये हम ही थी गोपियां। और फिर बर्तन, फिर चौका पूरा करते 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 रात का 1 बज जाते थे। अभी कई बहनें कहती थी महाराज जी हमारा भी अभी 1 बज जाता है, किसमें? टीवी देखने में। फ्रिज में भी बजता था। वह पूरी रात काम करते करते, हाँ हम मस्तियों में, आधा घंटा वाणी नहीं, ना चितवन ना ध्यान, टीवी करो। और फिर करवट बदलती थी, करवट। हम गोपियां मेरे सुंदर साथ, करवट का मतलब सीधा करते थे और फिर 3 बजे उठ जाते। हम 1 बजे सोए और 8 बजे से पहले मॉडर्न न्यूज, मॉडर्न फैमिली। और 8 बजे से पहले उठे ने तो बेड वर्क और 8 बजे के बाद उठे मॉडर्न फैमिली। 3 बजे गोपियां उठती थी। हम अगर कहते हो ना व्रज में हम थे तो हम ही थे। सुंदरता जी बोलो श्री जाते बिना आलस गायों को घास दिया, और सुबह शाम का दूध इकट्ठा था, वो लगाया गोरियों में। गोरी कहते क्या बलोना का होता, क्या हो कहते हो आप? मंथन करने वाला बड़ा बर्तन होता है ना, मटका, जो भी आपकी भाषा में समझ लेना, जो छाछ निकाली जाती है। अब वो जो दूध दही डाला, वो मटका को धो करके साफ करके गर्म करके, बच जाएगा, बिठा दो इधर, ध्यान दीजिए इधर। वो मटके को गर्म कर दिया, फिर तैयार। यह सारी दही बड़े बर्तन में डाल दिया, मटका तैयार। अभी दूध निकालने का तो 5 बजे, तो फिर बलोना शुरू। इसलिए उस वक्त किसी भी मेरी माता बहन के कमर में दर्द नहीं होता था, और आज कोई बच्ची नहीं है कि जिसकी कमर में दर्द है। क्यों? एक पेड़ के पर बांध देती थी रस्सी, और अकेली। गुजराती में भजन है सुंदर सा, चलेंगे तबला बदला बोले वालों मारू आज रे, कमर वालों गाजे, कमर वालों गाजे। इतना सुंदर भाव करके अपने प्रीतम को याद करते करते बलौना फूटती थी, और छम छम बलौना चलाते थे, और अच्छा छा ये हम ही थे। छाछ तैयार, माखन तैयार। उस टाइम पे चाय नहीं थी, माखन तैयार। एक प्रहर लग पीसना पीसे, कभी वाणी का मंथन किया, खाली पृथ्वी की लाला किशन कन्हैया लाल की जय। कुछ करो, और करो तो मैं भी आनंद, हम भी जान। कल भी मैंने कहा था कि आप ये ना कहो हम मानते भी हैं, और मेरे कृष्ण जी की लीला को जानते भी। आप सिर्फ मानते हो। एक प्रहर का मतलब 3 घंटा गेहूं बाजरा पिसती थी, रोज नया ताजा आटा की रोटी। आज तो रेडीमेड, आटा भी रेडीमेड। एक एक चीज को सुन लो, छाछ माखन तैयार, आटा तैयार, सब्जी तैयार। आप सुंदर साथी दूध निकाला, पूरे बर्तन मतलब चौका चौकी करते करते तो सुबह हो जाते हैं। अब सुबह आज हम लोग जाते हैं सर्विस पे, बिजनेस पे, खेती पे, तो बाद खाना लेके जाते। उस टाइम पे हमारे ग्वाल बाल भी लेके जाते थे टिफिन। अब 7:30 8 बज जाते थे,
तब वो ग्वाल बाल तैयार होता था। कौन सा ट्यूशन, कौन सा नौकरी जाना था यार, कुछ तो बोलो। गैया चराने जाना था। तो अब ध्यान के साथ, अब जो बहू थी यानी मैं गोपी थी, वो कहाँ जाती थी? सासू के चरणों में। लगाओ हाथ अपने अपने आप, कौन जाती है? और जाके सासू के चरणों में दंडवत प्रणाम करती थी। आज तो सुबह उठ के 2 गालियां देती हो, कई तो मन्नत भी रखती कि बुद्धि कब जाए। आओ गुरुजन, आओ इधर आओ, गुरु का गुरु है। अब ध्यान इधर से ना हटाओ तो मेरा गला तो सुनो। बोलो श्री ध्यान ना तोड़ो, मेरे कृपा निधान। आप लोग वहां व्यवस्था करते हो कि कुर्सियां तोड़ते हो भाई? ध्यान इधर दीजिए। सासू के चरणों में प्रणाम। अब सास जागृत होती थी ने, तो सास भी उस टाइम पे सास ही थी। कैले बलैया बहू का बलैया ओवर ना लेती थी। वाह कि माँ, बोलो बेटा, कि माँ माखन तैयार, छाछ तैयार, रोटी तैयार, सब्जी तैयार, और पूरी रात जानबूझ के थोड़ा बहुत पानी होता था वो भी। क्यों, कहाँ जाना है? बोलो बोलो, कहाँ जाना है? किसको मिलने के लिए? मेरे राज्य को। तो सास बोली, माँ क्या करे, पूरी रात बर्तन ये मल करके करने का पानी खत्म होगा। मैं आप कहो तो जमुना जी कुछ कह रहे जा, पर माँ के कोई में ये अंग्रेजी भाषा में अभी के जमाना नहीं है फलाना नाम और ढिकना नाम। पति को इशारा से कहती हूँ सास को, ये यानी मेरा पति के घर अगली पति की, क्या मेरा बेटा नहीं है? तू जा पानी भरने के लिए, मैं वो उठेगा, मिलाऊंगा, मक्खन रोटी खिलाऊंगा और बस बांध के दे, तू चिंता ना। तो खुश होकर के गोपियां, हम आत्माएं अपने प्रीतम को मिलने जाते हैं। आज निकलो बाहर। आज तो कहा मैं 2-3 दिन हो गया है, इसलिए आज मैं रैली जाऊंगा। रखा है रैली में। 4 दिन राज्य के लिए हमारे पास टाइम नहीं, 2 घंटा वाणी सुनने के लिए हमारे पास टाइम लिए, और सौदा और दावा कहाँ का है? अखंड कर लो, करो मनमानी। वक्त अखंड पता चलेगा कि क्या हशर हमारी होने वाली। आज कोई तुमको नहीं कहेगा। आज मक्खन लगाने वाले आते हैं ना, और तुमको मक्खन लगा के अच्छा अच्छा दिखाते चले जाते हैं। यहाँ मक्खन लगाने वाली चर्चा नहीं होती। प्राणनाथ जी ने दीप बंदर में जाके जयराम बैठा को क्या मक्खन लगाया? कभी सुनी हो तो ने चर्चा? खरड़ी उतारी थी, वहां तक कह दिया था कि कुत्ता और तेरे में कोई फर्क नहीं। और आज हम किसी को कहे तो ध्यान दीजिए इधर मेरे सुंदर। कोई लीला ब्रजमंडल की अब सुंदर। आज से 11 साल तक ऊपर बैठे ध्यान दीजिए, इतना माया टाइप थी, मतलब समझ गए ना। पत्नी होने के बाद सास ससुर परिवार बच्चे तो माया, तो 3 साल तक तो निकाला उन्होंने गोपियों ने। तो इतने में 11 साल पूरा हो गया, बस तैयार हो जाओ। ध्यान इधर, ओ बहन, हाँ इधर बोलो श्री प्राणनाथ। इधर ध्यान दो, नजर मिलाओ सुंदर दादी। अब 11 साल इधर हुआ, और यहाँ बर्थडे आई इसकी, हमारे कृष्ण जी की।
तब मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण ने कहा, गोपियां ध्यान के साथ, अब मजा का प्रसंग है सुंदर साथी। पहली लीला यहाँ खत्म होगी, काल तक मैं तीनों लीला समझाऊंगा, सुनाऊंगा। मैं कौन होता हूँ, मेरे धनी की कृपा, मेरे सच्चे सदगुरु बैठे उनके आशीर्वाद और आपका प्यार हो, मैं कुछ नहीं। ध्यान के साथ 11 साल पूरा हुआ, अब यहाँ जानबूझकर राज्य लीला की। अरे गोपियां, इतनी प्यार देती हो, इतना प्यार करती हो, आज मेरी बर्थडे, मेरा जन्मदिन है, जानबूझकर गोपियों को कहा। अब 3 साल का गुस्सा, गुस्सा को गुस्सा क्रोध है, जो दर्द था, क्यों? वो सासू का मैना, ससुर का, ननंद का, घर वाले 3 साल माया में जबरदस्त हो गए बच्चे, तो अब किसको कहे? और कहते हैं मेरी गोपियां, आज चलो तुम मेरे साथ मधुबन में। अब मेरे सुंदर साहब 3 साल का जितना स्ट्रोक था, नहीं समझे, गुस्सा क्रोध जो भी कहना था राज्य के ऊपर, सारा गोपियों ने कहा, अरे जा रे कृष्ण कन्हैया, हम कैसे आते हैं, हमारा मन जानते हैं। ए तेरी बांसुरी हमारा प्राण पी रही है, तू बांसुरी बजाता है, हमसे रहा जाता नहीं है, इसलिए सबसे पहले वो कृपा निदान तू बांसुरी बजाना बंद कर। राज्य ने समझ गया, माया हो गई, उठाई बांसुरी, कमर में डाल दी। अब जा रे कृष्ण, हमारे घर परिवार को देखा है, वो कितनी गालियां देते हैं, मार मारते हैं, फिर भी हम तेरे पास आते, और तू कहते आधी रात मेरे साथ चलो, मरवाना। समझे कि नहीं सुंदरलाल जी? बस करते, वो कन्हैया तू नटखट है, तू निर्लज है, तू दुतारा है, तू कामी पुरुष है, इसलिए हम गोपियों को कहता है कि मधुबन में चलो मेरे साथ। बस अब बांसुरी ना बजा, हो गया कल्याण। राज्य ने बांसुरी बजा के बंद कर दी, गोपियां रूठ के वापस। अब 52 दिन गोपियां अपने घर, श्री कृष्ण अपने घर। माँ यशोदा को कहती है, मैं 11 साल का हुआ, शर्म नहीं आती है तुझे? जौंदरी कुबरी ये सब लगा रखी है, क्यों? अरे इसमें कुछ राज है, कौन बताएगा तुमको? ये भागवत वाला भी नहीं बताएगा, उनके पास है तो बताएगा कि माँ उस घुंगरी की आवाज आती है